जी, बढ़ते भारत को अगर मजबूत बनाना है तो राज्यों के बीच में संतुलन भी होना ज़रूरी है, ट्रांसपोर्टेशन भी है। और अगर हम बात करें किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती की नींव उसके लॉजिस्टिक सेक्टर से होती है, क्योंकि लॉजिस्टिक सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो किसी भी उत्पादों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लॉजिस्टिक्स की बेहतर इम्पोर्टेंस भी देखी जाती है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विपिन वोहरा जी, सॉरी माफ़ कीजिएगा। तो सर विपिन जी, कैसे देखते हैं बजट को, और बजट में किस तरह से लॉजिस्टिक्स सेक्टर को एक इम्पोर्टेंस दी गई है, और आने वाला जो भारत का भविष्य है, अगर हम बात करें 2047 के विकसित भारत की, तो ये बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए लॉजिस्टिक्स सेक्टर की भूमिका को आप कैसे देखते हैं, और बजट में जो प्रावधान किए गए हैं उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? यू नो थैंक यू। बजट में मैं बहुत ही प्रोग्रेसिव बजट सीतारामन जी ने दिया है। इसमें इस साल बहुत ज़्यादा एम्फोसिस इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक के ऊपर दिया गया है। आज से 5 साल पहले बिफोर कोविड इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक के ऊपर कोई इतना ध्यान नहीं था देता। ये कोविड के टाइम से गवर्नमेंट का और सबका ध्यान जो है लॉजिस्टिक सेक्टर पे पड़ा है। और इसमें इस बजट में तो हम काफ़ी खुश हूँ कि लॉजिस्टिक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एम्फेसिस दिया गया है। थोड़ी सी चीज़ें मैं यहाँ पे बताऊँगा। सबसे पहले तो वो जो 10,000 करोड़ का बजट कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग में दिया गया है, ये बहुत ही अच्छी खबर है। क्योंकि जब भी हमारे इंडिया में पीक होता था, यहाँ पे कंटेनर्स की कमी हो जाती थी और सी फ्रेट और एयर फ्रेट के बढ़ जाते थे। अब जो 10,000 करोड़ का जो बजट है, इससे कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में आएगी, जो हम सेल्फ सफिशिएंट होंगे। आज की तारीख में हम डिपेंडेंट हैं दूसरी कंट्रीज़ के कंटेनर्स पे, विच इज़ अ वेरी गुड मूव। बहुत अच्छा मूव है गवर्नमेंट का कि कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे हो। दूसरा जो है, इसमें जो काफ़ी ज़्यादा एम्फेसिस कस्टम्स के रूल्स रेगुलेशन को चेंज करने का, सिंप्लीफिकेशन करने का, बिकॉज जिस तरह से हमारी कंट्री की एक्सपोर्ट बढ़ेगी, ये जो FTAs गवर्नमेंट साइन कर रहा है EU से और ऑस्ट्रेलिया से या मिडिल ईस्ट कुछ कंट्रीज से, हमारा एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है। और अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो विल बी इन प्रॉब्लम। सो इस बजट में उन्होंने कस्टम की जो काफ़ी सिंप्लीफिकेशन किया है, जिससे काफ़ी ज़्यादा इस सेक्टर में इम्प्रूवमेंट आएगा। इवन जो AEOs की जो AEO ऑथराइज इकोनॉमिक ऑपरेटर्स हैं, उनके भी काफ़ी बदलाव किया है। जैसे एक इम्पोर्टर कोई अगर वो AEO अप्रूव्ड है, उसको ड्यूटी और उसके ऊपर 30 दिन का क्रेडिट गवर्नमेंट देगी। बट इसको ऑथराइज इकोनॉमिक ऑपरेटर्स की पॉलिसी वर्ल्ड वाइड है जो कस्टम किया है। मेरी रिक्वेस्ट सब एक्सपोर्टर से है कि दे शुड गेट दिस AEO अप्रूवल डन। उससे जो है काफ़ी ज़्यादा उनको फ़ायदा होगा, उनको प्रायोरिटी मिलेगी उनकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्लियरेंस में, और इवन फ्रेट फॉरवर्डर्स को भी प्रायोरिटी मिलेगी क्लियरेंस करने में। दूसरा और जो सिंप्लीफिकेशन उन्होंने की है, SCZ वगैरह में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट उन्होंने की है। और दूसरा जो उन्होंने एक और जो चीज़ कही है कि जो रेल, रोड और ये जो वाटरवेज और इन चीज़ों के ऊपर काफ़ी स्पेंड किया है। अब उसकी डिटेल आने में, और जो इनलैंड वाटरवेज के ऊपर भी उन्होंने बात की, तो उस चीज़ को रियली डेवलप करने में, ट्रेड को डेवलप करने में ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगी। और अल्टीमेटली जो गवर्नमेंट का जो एम्फेसिस एक्सपोर्ट के ऊपर है, ये लॉजिस्टिक सेक्टर में काफ़ी बूस्टिंग बजट है। अगर हम आम भाषा में बात करें तो किसी भी सेक्टर की अगर मजबूती की बात हो, चाहे वो किसी MSME सेक्टर हो, टूरिज़्म की बात करें, या हम अन्य सेक्टरों की बात करें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपने बताया, तो लॉजिस्टिक सेक्टर की भूमिका अहम हो जाती है। जो आपने बताया अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार हमारे अभी संबंध हुए हैं, जिन पे साइन हुए हैं, तो उनकी उसको बेहतर तरीके से करने के लिए लॉजिस्टिक्स को मजबूत करना बेहद ज़रूरी। तो लॉजिस्टिक्स किस किस क्षेत्र में किस तरह से काम करता है, जो बजट एलोकेशन हुआ है उससे इस सेक्टर को कैसे मजबूती मिलेगी, और आने वाले 5 साल में आप इस सेक्टर को कहाँ पाते हैं? आज की तारीख में जो है बजट जो है, हमारा जो एक्सपोर्ट है वो ज़्यादा एयर सी इससे ज़्यादा होता है, और इस पे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफ़ी डिपेंड करता है।
जिस तरह से एयरपोर्ट्स है, अभी हमारी कंट्री में टियर 2 टियर 3 में काफ़ी ज़्यादा एयरपोर्ट नए बन रहे हैं, बट जब तक उसमें इंटरनेशनल फ़्लाइट्स नहीं आएंगी या फ्रेटर नहीं आएंगे तो लॉजिस्टिक जो है डेवलप नहीं होगा। दूसरा, जो गवर्नमेंट की और एक पॉलिसी है जैसे एयर फ्रेट स्टेशन की, जो गवर्नमेंट ने 2014 में अनाउंस की थी, एयर फ्रेट स्टेशन की पॉलिसी थी टू डीकंजस्ट द एयरपोर्ट्स, और उससे जो है ये पैरेलल पॉलिसी थी जो आईसीडी और सीएफएस की जैसे पॉलिसी है सी फ्रेट में, एयरफ्रेट की एयरफ्रेट स्टेशन की पॉलिसी थी जो आज तक टेक ऑफ नहीं कर सकी, बिकॉज देर आर सर्टन थिंग्स जो पॉलिसी में चेंजेस चाहती है। अल्टीमेटली ये जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। एयरपोर्ट के पास लिमिटेड जगह होती है, लेकिन बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में सब जगह कार्गो जो है बाहर से क्लियर होके पैलेटाइज होके एयरपोर्ट्स पे आता है। हमारी कंट्री में एयरपोर्ट्स पे सारा कार्गो जाता है, जिससे कि ये काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है और जो डेवलपमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है एयरपोर्ट की स्पेस लिमिटेड की वजह से। तो गवर्नमेंट शुड टेक केयर के जो एयरफ्रेट स्टेशन की पॉलिसी है उसको थोड़ा और प्रमोट करे, जिससे जैसे सी फ्रेट में आईसीडी सीएफएस है, एयरफ्रेट स्टेशन को भी उनको प्रमोट करना बड़ा ज़रूरी है टू डेवलप टू सी द वे जिस तरह से एक्सपोर्ट बढ़ रही है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है करना। और दूसरा जो एक और चीज़ व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द बजट वाज कि इंडिया में एक्सपोर्ट ट्रेड के ऊपर एयर फ्रेट के ऊपर 18% जीएसटी और सी फ्रेट के ऊपर 5% एक्सपोर्ट के ऊपर जीएसटी है, जो कि वर्ल्ड के किसी अदर कंट्री में नहीं है, विच इज़ मेकिंग जो हमारी एक्सपोर्ट को थोड़ा जो महंगा कर रहा है बाकी देशों से। और जो इसके सिंप्लीफिकेशन, इस चीज़ को थोड़ा गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, मतलब मेरे हिसाब से है कि इस चीज़ों को जीएसटी जो फ्रेट के ऊपर है उसको थोड़ा सा रिकंसिडर करें। आपने संसद टीवी से बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे एक्सपर्ट हैं लॉजिस्टिक्स को लेकर, जिन्होंने बताया कि किस तरह से वोरा जी ने कि किस तरह से लॉजिस्टिक्स सेक्टर की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है और अगर एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना है तो इस सेक्टर को और मजबूती देने की ज़रूरत है। संसद टीवी के लिए सुरेंद्र कुमार। To watch more programs of Sansad TV, subscribe to our YouTube channel and don't forget to like and share them.